यहाँ दिए गए स्रोतों से आपकी परीक्षा के लिए अल्ट्राक्रिस्प रैपिड फायर पॉकेट नोट्स हिंदी में तैयार किए गए हैं। रैपिड फायर पॉकेट नोट्स भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आय स्थापना और ऐतिहासिक तथ्य। सर्वोच्च न्यायालय उद्घाटन 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय पूर्ववर्ती संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय स्थापना 1937 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। संघीय न्यायालय पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे लेमास्टर गलत। 2. न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवा शर्तें और निष्कासन। एससी न्यायाधीश संख्या 2019 के बाद एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 एससी में तदर्थ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश। स्रोत अनुसार अनुच्छेद 127 में एचसी न्यायाधीश का उल्लेख। एचसी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्ति में सहमति राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 224(1). एससी न्यायाधीश योग्यता एचसी में 10 वर्ष वकील या 5 वर्ष न्यायाधीश या प्रख्यात विधिवेत्ता। एससी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष। सेवानिवृत्ति के बाद एससी न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124(7). एससी न्यायाधीश इस्तीफा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। अनुच्छेद 124(2)(a). एससी न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद द्वारा। अनुच्छेद 125। न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित विधायिका मतदान नहीं करती। एससी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद। अनुच्छेद 124(1). एससी अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश का पूर्ण विवेक। अनुच्छेद 146। एससी प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित। एचसी अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधित एचसी के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अनुच्छेद 229। एचसी प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 124(4) प्लस न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। न्यायाधीशों को हटाने का आधार सिद्ध कदाचार या अक्षमता। संविधान में अक्षमता कदाचार की परिभाषा नहीं दी गई। महाभियोग प्रस्ताव समर्थन प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। महाभियोग प्रस्ताव पर स्पीकर अध्यक्ष अस्वीकार कर सकता है। महाभियोग जांच समिति एससी न्यायाधीश, एचसी मुख्य न्यायाधीश, प्रख्यात विधिवेत्ता। 3. क्षेत्राधिकार और शक्तियां। एससी का क्षेत्राधिकार मूल, अपीलीय और सलाहकार। एससी क्षेत्राधिकार बढ़ाना संसद द्वारा कानून बनाकर। अनुच्छेद 138। अनन्य मूल क्षेत्राधिकार केंद्र बनाम राज्य या राज्य बनाम राज्य विवाद। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 32 रिट जारी कर सकता है। एससी और एचसी का साझा क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 और 226। अपीलीय क्षेत्राधिकार संवैधानिक मामले। अनुच्छेद 132 सहपठित 134 के तहत एचसी प्रमाण पत्र द्वारा संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद। अपीलीय क्षेत्राधिकार सभी न्यायालयों अधिकरणों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार विशेष अनुमति याचिका। अनुच्छेद 136। एससी कोर्ट मार्शल से अपील नहीं सुन सकता। सलाहकार क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ राष्ट्रपति को सलाह केवल उनके अनुरोध पर। एससी राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामले पर राय देने के लिए बाध्य नहीं। सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत दी गई राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं। सलाहकार क्षेत्राधिकार के लिए न्यूनतम न्यायाधीश 5। अनुच्छेद 145(3). न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति। अनुच्छेद 129 और 142। मामलों का स्थानांतरण एक राज्य एचसी से दूसरे एचसी में। एचसी से समान कानून प्रश्नों वाले मामलों को वापस लेना एससी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता एससी में शुरू की जा सकती है। मध्यस्थता अधिनियम 1996 के तहत एससी अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 137। एससी अपने निर्णय को बदल सकता है। केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता पर अनन्य क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 131 42वां संशोधन 1976। 4. लोकहित याचिका पीआईएल और न्यायिक सक्रियता। पीआईएल की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका। पीआईएल भारत में किसने पेश की? न्यायमूर्ति पी.एन.
भगवती 1986 में। भारत में पीआईएल के अग्रदूत न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। पीआईएल की शुरुआत न्यायिक पहल, अधिनियम या संशोधन नहीं। पीआईएल किसका परिणाम? न्यायिक सक्रियता। पीआईएल कहाँ दायर की जा सकती है? एससी अनुच्छेद 32 और एचसी अनुच्छेद 226। पीआईएल याचिकाकर्ता कोई भी जनहितैषी नागरिक, जरूरी नहीं कि पीड़ित हो। पीआईएल का उद्देश्य गरीब जनता तक न्याय, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों की प्राप्ति, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक दुस्साहस न बने। न्यायमूर्ति एस. आनंद ने कहा। न्यायिक समीक्षा और मूल संरचना सिद्धांत। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यूएसए से ली गई। न्यायिक समीक्षा का अर्थ न्यायपालिका की कानूनों, कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय लेने की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। न्यायिक समीक्षा किसका प्रतीक? संघीय सरकार। न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग। मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती मामला 1973। केशवानंद भारती मामले का निर्णय संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग कर संविधान की मूल संरचना को बदल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मूल संरचना के तत्व संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्रात्मक व लोकतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का पृथक्करण, संघीय चरित्र, कल्याणकारी राज्य, नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्र की एकता व अखंडता। न्यायिक समीक्षा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला ओबीसी आरक्षण। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली 1993। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन मामला। कॉलेजियम प्रणाली की वैधता सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से संविधान में उल्लेख नहीं। कॉलेजियम उच्च न्यायालय एचसी के मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय सीजेआई की अध्यक्षता में एससी के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश। 6. रिट्स। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट शक्ति एससी अनुच्छेद 32, एचसी अनुच्छेद 226। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करना, शरीर को धारण करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर निजी व्यक्ति के खिलाफ भी की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश का अर्थ हम आदेश देते हैं। परमादेश रिट न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को सार्वजनिक कर्तव्य करने का निर्देश। परमादेश निजी संगठन के खिलाफ नहीं, जब तक सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा न गया हो। परमादेश सरकारी कंपनी के खिलाफ लागू होगा। प्रतिषेध का अर्थ रोकना। कार्यवाही लंबित होने पर जारी रिट प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट क्षेत्राधिकार अभाव में निचली अदालत की कार्यवाही रोकने का आदेश। प्रतिषेध रिट स्रोत अनुसार निचली अदालत के पारित आदेश को रद्द करना, सामान्यतः उत्प्रेषण के लिए स्रोत में विरोधाभास। उत्प्रेषण का अर्थ प्रमाणित होना, सूचित किया जाना। उत्प्रेषण रिट निचली अदालत से लंबित निपटारे वाले मामले को ऊपरी अदालत में समीक्षा रद्द करने के लिए स्थानांतरित करने का आदेश। पोस्टमार्टम के रूप में ज्ञात संवैधानिक उपचार उत्प्रेषण। उच्च न्यायालय एफ्ट निर्णयों के खिलाफ रिट याचिका मनोरंजन नहीं कर सकते। उत्प्रेक्षा का अर्थ किस अधिकार से? उत्प्रेक्षा दायर कोई भी इच्छुक व्यक्ति दायर कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति होना आवश्यक नहीं। उत्प्रेक्षा रिट सार्वजनिक कार्यालय पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना।